में एक टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। इंग्लिश इसको कहते हैं एसिड, बेस और साल्ट। देखो बच्चों, हमको पता है कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे अम्ल, 3-4 अम्ल के नाम बता सकते हो आप? कौन कौन हो सकता है? जैसे नींबू हो जाए, इमली हो जाए, संतरा हो जाए, ठीक है। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? कसैले हो जाएं। जैसे NaOH हो जाए, KOH हो जाए। सामान्यतः अपने अगर हम उदाहरण देखें बोलचाल अपनी जिंदगी में, क्षार कैसे मिलेगा? अम्ल तो हमको मिल गया, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, ठीक है। परंतु क्षार अगर हमको पता करना है तो हम साबुन ले सकते हैं, साबुन का घोल, समझिए, या निरमा का घोल ले सकते हैं। जो सर्फ होता है वो क्षार ही पाया जाता है उसमें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अम्ल, क्षार और लवण का हम कैसे पहचान कर पाएंगे अपने लेबोरेटरी में? तो देखो, ये हमारी विज्ञान किट है, समझिए। इस विज्ञान किट की सहायता से इसमें हमें कई चीजें मुहैया कराई गई हैं, जिसमें कि लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? अम्ल और क्षार पहचान करने के एक सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है लिटमस पेपर का। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक लिटमस पेपर होता है नीले कलर का, ठीक है, और दूसरा लिटमस पेपर कैसा होता है? लाल कलर का। जो लिटमस पेपर होता है लाइकेन नामक पौधे से बनाया जाता है, ठीक है भाई। तो हमारे पास देखो ये बीकर है, छोटा बीकर हमने इसलिए लिया है कि इसमें हम अपना लिटमस पेपर डाल सकें। और इसमें हमने क्या डाला है? नींबू का रस। नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। तो हमको ये बात पता है कि जो अम्ल होते हैं, अगर अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाल दे तो ये कलर कैसा हो जाएगा लिटमस पेपर का? लाल हो जाएगा। तो देखो हमने इसमें क्या डाला है? नींबू का रस डाला इसमें बीकर में, ठीक है। ये छोटा बीकर है। अब इसमें से हम एक लिटमस पेपर ले रहे हैं। कैसा लिटमस पेपर है? नीले कलर का, ठीक है भाई। इस लिटमस पेपर को हमने लिया, निकाला, और इसको हमने, ये देखो जो बीकर है इसमें हमने क्या डाला है? नींबू का रस। नींबू कैसा होता है? मतलब क्या है? नींबू अम्ल है, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा है। इस बात की पहचान करने के लिए अगर इसमें नीला लिटमस पेपर डालें और ये लाल हो जाए तो ये साबित हो जाएगा। तो इसलिए देखो नीला लिटमस पेपर लिया हमने और इस पर हमने क्या किया? डिप किया। इसको थोड़ी देर ऐसे डुबो के रखेंगे, ठीक है। और अब इसको चेक करेंगे तो देखो ये कैसा हो गया? लाल हो गया, समझिए ना। तो ये हमको पता चल रहा, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इसी प्रकार अब अगर हम बात करें क्षार की, ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा हमें बीकर निकालना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा बीकर निकालते हैं और इसमें हम डालेंगे, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, बीकर नहीं ले रहे हैं तो ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर लिया? क्षार पहले से हमने सर्फ का घोल बना के रखा है, इसको डाल देंगे, ठीक। आप बीकर ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? देखो अम्ल के लिए हमने क्या कर लिया? नीला लिटमस पेपर उपयोग किया। क्षार के लिए हम क्या करेंगे? लाल लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे। और क्या हमें पहले से पता है? क्षार जो होगा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा, ठीक है। तो ये लाल लिटमस पेपर है, हमने इसको क्षार में डुबाया, थोड़ी देर डुबा के रखेंगे। तो देखो इसने क्या कर दिया? इसको नीला कर दिया, समझिए ना भाई। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। बताओ कोई समस्या किसी को? चलो ठीक है।